हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम जो है टर्म 2 के लिए नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है इंटीग्रल। तो आज से आपको इंटीग्रल से होते हुए पूरे सिलेबस का टॉपिक बीच बीच में मिलता रहेगा और उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटीग्रल क्या होता है। इसका दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। देखो, एक आपने पहले डिफरेंशियल पढ़ा था डेरिवेटिव। तो जैसे किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मान लो डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। तो अगर हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमको मालूम है, तो हम उस डेरिवेटिव की सहायता से वो फंक्शन क्या होगा ये कैसे निकालेंगे। तो इसी क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग इंटीग्रल में ढूंढते हैं। तो याद रखिए कि इफ़ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5/5, इसको अगर कोई कहे कि इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 5 एक्स पावर 4। 5 कैंसिल हुआ तो आपका आंसर क्या आ गया, एक्स पावर 4। तो हम देख रहे हैं कि एक्स पावर 5/5 का डिफ्रेंशिएशन एक्स पावर 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक्स पावर 4 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4, तो हमको आंसर मिलेगा एक्स पावर 5/5। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल एक्स पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5/5। ठीक है। तो ये एक तरह से आप देखो तो इंटीग्रल इज द इनवर्स प्रोसेस। आप कह सकते हो कि इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस है। और इसमें जो ये सिंबल है, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन और साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। ये वर्ड सम, यस यू एम में जो फर्स्ट लेटर यस है, उसी को खींचने से ये बनता है। तो जब आप एरिया निकालते हैं किसी फील्ड का, तो वहाँ हमको इंटीग्रल की ज़रूरत पड़ती है। तो वहीं से इसका जन्म हुआ इस तरह से। और इसमें ये जो एक्स पावर 4 है, या यूँ कहो कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स अगर ऐसे लिखा है, तो इस एफ एक्स को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेंड। मीन्स जिसका इंटीग्रेशन करना है उसी को इंटीग्रेंड बोलते हैं, इंटीग्रेंड। एक्स यहाँ एक वेरिएबल है, एक्स इज ए वेरिएबल एंड इट आल्सो शोज दैट डी एक्स द फंक्शन इज इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन की शुरुआत करते हैं। इसका आप और एग्जांपल देख सकते हो। जैसे आप पढ़ते हो कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स आपको क्या मालूम है, कॉस एक्स मालूम है। तो इसका मतलब है कि अगर हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, कॉस एक्स डी एक्स, तो हमको क्या मिलेगा, साइन एक्स। ठीक है। इसी तरह से मान लो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, then you have 2x, then when you integrate 2x, तो यहाँ हम dx लिख देते हैं, ये पता चलता है कि x के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो क्या आंसर होगा, तो भी तो 2x आएगा। d बाई डी एक्स स्क्वायर -1 है तो भी आपका आंसर 2x आएगा। d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 10 है तो भी आंसर 2x ही आएगा। तो कौन से 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, एक्स स्क्वायर -1 होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस 10 होगा। इसीलिए इसको जानने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं 2x dx, तो एक्स स्क्वायर और प्लस आगे हम लोग c लगा देते हैं। तो इसका मतलब यहीं से इनडिफिनिट इंटीग्रल का जन्म हो जाता है, इनडिफिनिट इंटीग्रल।
तो एक पूरे फैमिली के लिए प्लस सी हम लोग लगाते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल इसको बोला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये इंटीग्रल का ये कुछ बेसिक नॉलेज आपने समझा होगा। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ फार्मूले देखेंगे। जैसे अगर हम कहें कि डी बाई डी एक्स एक्स पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करो तो तुम्हारे पास आएगा एक्स पावर n। इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा, एक्स पावर n। तो यहाँ से इंटीग्रल का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है कि एक्स पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट प्लस सी, यहाँ आप सी लगाते रहेंगे। इस तरह से अगर आप लर्न करेंगे तो आपको इसका फार्मूला भी लर्न हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि इंटीग्रल डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, देन इंटीग्रल ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। इन सेम वे डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, सो इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स। ये सारे फार्मूले भी आप इसी तरह से लिख कर आप याद भी कर सकते हैं। ई पावर एक्स प्लस सी क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि पूरी एक फैमिली के लिए होता है इंटीग्रल, इनडिफिनिट होता है। अभी आगे आप डिफिनिट पढ़ेंगे तो उसमें प्लस सी हट जाएगा। डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स लॉग ए, सो इंटीग्रल ऑफ ए पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स अपॉन log a plus c. In same way d by dx sin x is equal to cos x, so cos x को आप इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा sin x। d by dx cos x as you know is equal to minus sin x, then d by dx integral sin x is equal to माइनस कास एक्स। इस तरह से हम इसके जितने भी फार्मूले हैं हम बना सकते हैं और आप इन सारे फार्मूलों को देख सकते हो। इंटीग्रल जैसे डी बाई डी एक्स टेन एक्स है, इसका आंसर होगा सेक स्क्वायर एक्स। नाउ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया टेन एक्स। तो एक तरह से आप क्या कहोगे कि इंटीग्रल इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, एज यू नो कॉट एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सो कोसेक स्क्वायर एक्स व्हेन इंटीग्रेटेड इट गिव्स माइनस कॉट एक्स। प्लस सी आप लगा सकते हैं, इसमें लगाते रहिए, इनडिफिनिट इंटीग्रल में प्लस सी लगाते रहते हैं। डी बाई डी एक्स सेक एक्स is equal to sec x tan x, then sec x tan x integrated sec x d by dx cosec x, it gives minus cosec x cot x. Now when you integrate cosec x cot x, इन सब फार्मूलों को आप याद रखिए, इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ फार्मूले कर लें। इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इंटीग्रेट करेंगे आप तो ये आ जाएगा प्लस सी। तो ये हुआ आपका कुछ बेसिक नॉलेज। इसमें सारे फार्मूले आप याद कर लीजिए और इसकी हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर 5। तो यहाँ आप देखो क्या फार्मूला यूज़ करोगे, एक्स पावर n dx। इसमें देखो x वेरिएबल है और ऊपर n कांस्टेंट है, तो यहाँ भी देखो x वेरिएबल है और ऊपर 5 कांस्टेंट है, तो ये आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। तो इसका फार्मूला आप यूज़ करोगे x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये हो जाएगा आपका x पावर 5 प्लस वन दैट इज x पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी।
अगर क्वेश्चन होता 1/x⁴ तो क्या करेंगे, पहले हम इसको इस तरह से x⁴n के रूप में लिखेंगे, x⁻−5 dx। नाउ यूज सेम फार्मूला, x⁻−5 + 1/−5 + 1 + c। सो यू हैव x⁻−4/−4 + c। ठीक है, अगर कभी भी इंटीग्रल में कोई कांस्टेंट है देन f(x) dx, इस तरह से अगर है तो पहले हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और f(x) को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रल 4x³ dx, 4 आपने बाहर लिया, x³ dx हो गया। अब आप 4x³ को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴/4 + c। ये 4 कैंसिल हुआ तो आंसर हो गया आपका x⁴ + c।